अज़ीज़ बच्चों, आज मैं आपके सामने इंटरमीडिएट क्लास 12 उर्दू को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू में गज़ल के इशार तशरीह के लिए दिए जाते हैं। 2 या 3 इशार दिए जाते हैं, उनमें से कभी एक का और कभी 2 का तशरीह करने के लिए कहा जाता है। तो आज मैं यगाना चंगेज़ी की गज़ल पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जब कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपको इसकी इत्तला मिल जाए। तो यगाना चंगेज़ी की गज़ल का मतला है, और गज़ल के मुतालिक मैंने पहले भी गुफ्तगू किया है। आप असनाफ़ अदब पर जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें गज़ल पे गुफ्तगू की गई है। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से बना है, और गज़ाल उस आवाज़ को कहते हैं जो हिरन भेड़िए के डर से भागते वक्त जो आवाज़ निकलती है उसकी ज़ुबान से, उसको गज़ाल कहते हैं। लेकिन गज़ल लफ्ज़ जो है इसका लफ्ज़ी माने है औरतों से गुफ्तगू करना। इस निस्बत से गज़ल की ये तारीफ़ बयान की जाती है कि गज़ल उस सिन्फ़ शायरी को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की बात की जाती है, जिसमें आशिक और माशूक के बाहमी रिश्ते की बातें की जाती है, जिसमें इश्क की कैफियत बयान की जाती है, लैला के जुल्फ़ों के पेच व ख़म का तज़किरा होता है, क़िस्से गुलो बुलबुल होता है, उसको गज़ल कहते हैं। और चूँकि गज़ल में सिर्फ़ हुस्न व इश्क की बातें हुआ करती थी, इसलिए कुछ लोग गज़ल को तंगदामनी की अलामत कहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ न कुछ तब्दीलियाँ आई, उसी तरह उर्दू में भी ये तब्दीली आई। अब गज़ल में दूसरे मौज़ूओं को भी शामिल किया जाने लगा है। अब गज़ल का शायर फाका कसी का तज़किरा भी करता है, गरीबों के झोंपड़ों में भी झांक के देखता है, सियासत की बिगाड़ को भी अपना मौजू बनाता है, कत्ल व गारतगिरी जो फैली हुई है उस पर भी इशार कहता है। यहाँ पर मैं आज यगाना चंगेज़ी की 2 गज़लें जो आपके निसाब में हैं उसके हर शेर को पढ़कर उसकी तशरीह करूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने में मदद मिल सके। तो यगाना चंगेज़ी की गज़ल का मतला है। मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, और मतला का दोनों मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है। जैसे यगाना चंगेज़ी की इस गज़ल का जो आपके निसाब में है, मतला है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। तो ये उठाए हैं और दबाए हैं ना, ये उठाए और दबाए ये काफ़िया है, और हैं क्या क्या ये रदीफ़ है। रदीफ़ हू बहू इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मतला का शेर है, इसलिए कि इसका दोनों मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया है। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर मौसूफ़ ये फरमाते हैं कि शौक़ मुझे भी होता है, मैं भी दुनिया की रंगीन वादियों में खोना चाहता हूँ, लेकिन अदब का तकाज़ा है जो मुझे रोक लेता है, और मैं ऐसे किसी काम को नहीं करना चाहता जिससे मेरा शौक़ तो पूरा हो जाए लेकिन बेअदबी हो। यानी अदब का तकाज़ा है कि मैं अपने शौक़ को, अपनी ख्वाहिशात को अपने ताबे कर लेता हूँ, और मैं उसके ताबे नहीं होता, क्योंकि अपनी हर शौक़ को पूरा करना अदब के ख़िलाफ़ है। दूसरा शेर है, इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर। इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर,
इस आज कल में अबस दिन गंवाए हैं क्या क्या। बहुत ही मुफीद शेर है, और इस शेर पर अगर गौर करें तो मुझे लगता है कि आप लोगों पर भी ये शेर बहुत हद तक पूरा उतरता है। इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, अक्सर इंसान यह सोचते हैं कि इस काम को आज क्या करना, कल से कर लेंगे, बस कल की ही तो बात है, और कल कितनी दूर है, आज के बाद कल आएगा और कल से हम इस काम को शुरू कर देंगे। तो शायर मौसूफ कहते हैं कि ये एक फ़रेब है कि हम ये समझते हैं कि कल कितनी दूर है, इस काम को कल किया जाएगा, और इस आज कल में न जाने हम कितने दिन गंवा देते हैं, है ना। कल आता है, फिर सोचते हैं कल करेंगे, फिर सोचते हैं कल करेंगे, तो इस तरह न जाने कितने दिन गंवा देते हैं। आप में से भी अक्सर का होता होगा, कल से इंशाअल्लाह पढ़ाई शुरू कर देंगे, आज रात सो जाते हैं, कल तो एकदम सुबह सवेरे उठेंगे और सुबह सवेरे मेरी आँख खुलेगी और पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इस आज कल में न जाने आप कितने दिन गंवा चुके होंगे। तो अब भी आपके पास वक्त है कि इस आज कल से बाहर निकलिए और अब से शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये गाना चंगेज़ी की ये गज़ल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेहतर है कि आप किताब लेकर बैठें और उसके बाद हमारे इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गंवाए हैं क्या क्या, कि इस फ़रेब में हमने न जाने कितना दिन गंवा दिया कि बस कल से काम शुरू कर देंगे, बस कल ही का तो मामला है, कल दूर ही कितना है। लेकिन इस आज कल में हम न जाने सैकड़ों दिन गंवा चुके हैं। इसलिए आज कल में दिन गंवाने से बेहतर है कि हमको अब कोई काम शुरू कर देना चाहिए। जो फ़ैसला करें उस काम को शुरू कर दें, कल पर कभी किसी काम को न टालें कि पता नहीं कल देखना नसीब होगा या ना होगा, और इस आज कल में अगर कुछ ना हुआ तो कम से कम हमारा दिन रायगा जाता जाएगा। तीसरा शेर, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। यगाना चंगेज़ी ने अपने इस शेर में एक तारीख़ी वाक़या का ज़िक्र किया है। हम सब जानते हैं कि फ़रहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काटकर दूध का दरिया बहाया था। पहाड़ तो उन्होंने काट दिया, पहाड़ काट के दरिया बहा दिया, लेकिन ज़मीन को फ़तह नहीं कर पाए और वो दरिया भी इसी ज़मीन में समा गया। इसलिए शायर मौसूफ इस शेर में कहते हैं कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। यानी किसी भी शख्स को कभी भी अपनी ताकत पर ये नाज नहीं करना चाहिए कि हम पहाड़ काट सकते हैं, हम दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। इसलिए कि पहाड़ काट के दरिया बहाने वाले भी इसी ज़मीन में मदफन हैं और कई दरिया भी इसी ज़मीन में समा गए हैं। इसलिए इस ज़मीन से बड़ी अज़मत कोई नहीं है। दुनिया के हर शख्स को फ़ना होना है। दुनिया का हर शख्स, अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है और अल्लाह ने हमें बेशक ताकत अता किया है, क़ुव्वत अता किया है, लेकिन अल्लाह के ज़रिए अता करदा ताकत और क़ुव्वत पर इतना इतराना नहीं चाहिए। इसलिए कि मौत हर शख्स को आनी है और हर शख्स को इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। इसीलिए शायर मौसूफ कहते हैं कि जो पहाड़ काटने का जज्बा रखते थे, जिन्होंने पहाड़ काट कर दिखाया, वो भी इसी ज़मीन में मदफन हो गए और दरिया भी कई इसी ज़मीन में समा गए हैं। न जाने ज़मीन कितनों को निगल चुकी है और कितनों को निगल लेगी। इसलिए कभी भी अपनी ताकत पर, अपनी क़ुव्वत पर, अपनी इल्मी लियाकत और सलाहियत पर इतराना नहीं चाहिए। चौथा शेर है, बुलंद हो तो खुले तुझ पे ज़ोर पस्ती का, बुलंद हो तो खुले तुझ पे ज़ोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर मौसूफ ये फरमाते हैं कि जब इंसान बुलंद मंजिल को हासिल कर लेता है, तब उसको इस बात का इल्म होता है
کہ پستی کیا ہے، ناچاری کیا ہے، مجبوری کیا ہے، اور پستی میں، غربت میں، مفلسی میں کیسے انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی غربت و لاچاری میں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور اس کا علم انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ بلند مرتبہ کو حاصل کرتا ہے۔ پانچواں شعر، عام طور پر یگانہ چنگیزی عشقیہ کلام انہوں نے بہت کم کہا ہے، لیکن یہ شعر ان کا اس کے مزاجی پر ہے۔ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ عاشق کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے معشوق کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اور اگر اس کی کسی حرکت سے اس کے معشوق کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو اس کے خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی۔ تو شاعر موصوف کہہ رہے ہیں کہ میرے قدم کی لغزش ہوئی، اور میرے اس لڑکھڑانے سے، میرے قدم کی لغزش سے میرے معشوق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے قدم کو چوم لوں، کیونکہ وہ میرے معشوق کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بنا ہے۔ میرے قدم کی اس لغزش کی وجہ سے میرا معشوق مسکرایا ہے، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے قدموں کو چوم لوں، کیونکہ عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ گرچہ شاعر لڑکھڑائے، گرچہ شاعر کے قدم میں لغزش ہوئی، لیکن وہ معشوق کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بنا، اس لیے شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قدموں کو چوم لوں، کیونکہ میری لغزش پر، میرے قدم کی اس لڑکھڑاہٹ پر میرے معشوق کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اب یہ مقطع کا شعر ہے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ عموماً اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص شاعر کے اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں جو وہ اپنے اصل نام کے بدلے اپنی ادبی زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ عموماً شاعری میں شاعر اپنا تخلص رکھتے ہیں، تو یگانہ چنگیزی کا بھی یہ تخلص ہے، مرزا واجد حسین یاس اور یگانہ چنگیزی۔ تو یگانہ ان کا تخلص ہے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ تو یگانہ چنگیزی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اس میں یگانہ، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر موصوف یہ بتاتے ہیں کہ میں کیا کہوں، میں کیا ہوں، مجھ میں کیا ہے، یہ میں بھی آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں۔ میرا رب، میرا خالق اللہ ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھ میں کیا ہے، اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس بات کی بھی صحیح طریقے سے ابھی جانکاری نہیں ہے۔ شاعر موصوف کہتے ہیں کہ میں دوسروں کو جاننے کی بات کیسے کہوں، میں تو خود اپنی ذات کو نہیں سمجھ پایا ہوں کہ میں کیا ہوں اور مجھ میں کیا ہے، یہ بس میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور خود اپنی ذات پر مجھ کو کئی بار شک آتا ہے، میں یہ سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ آیا اللہ نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے میں اس کام کو صحیح طریقے سے کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ آئیے یگانہ چنگیزی کی دوسری غزل پر بھی گفتگو کریں۔ میری یہ کوشش ہے کہ آج سے کل تک میں آپ کی کتاب میں جو 6 غزلیں ہیں اور مزید مطالعہ میں 2 غزل ہے ان کو ختم کر دوں۔ چونکہ آپ کا ایگزام ہے تو یگانہ چنگیزی کی ہی دوسری غزل ہے۔ غزل کا مطلع ہے،
मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। अमूमन जो शेर आते हैं तशरीह के लिए, या कोई शेर लिखा हुआ रहता है, सवाल में आता है और आता है इसके शायर का नाम लिखिए, या अगर आपको तशरीह भी करना होता है तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है कि मुंदरजा बाला शेर फ़लाँ शायर का है, और हर एक शेर को आप अलग अलग याद नहीं कर सकते कि वो किसका है। आपके निसाब में यगाना चंगेज़ी की 2 गज़लें हैं, तो आपका आसान सूरत है आपके लिए कि आप ये याद रख लें कि यगाना चंगेज़ी को क्या क्या नहीं आता। ये एक ट्रिक है याद करने का। इससे ये होगा कि आपके सवाल में क्या क्या रदीफ़ वाले जो इशार आएंगे वो यगाना चंगेज़ी के होंगे, नहीं आता वाले इशार जितने होंगे वो यगाना चंगेज़ी के होंगे। तो आसान सा ये है, आप ये याद कर लें कि यगाना चंगेज़ी को क्या क्या नहीं आता। आप सिर्फ ये जहन नशी कर लें तो इससे आप एग्ज़ाम में रदीफ़ से पकड़ लेंगे कि ये शेर किसका है। तो मतला का शेर है, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। इस शेर में शायर मौसूफ ने अपनी दिल की कैफियत को बयान किया है कि मेरे दिल ने ख़ता की, मेरा दिल माशूक पर फ़िदा हो गया, लेकिन ये मेरा जुर्म नहीं है, मेरे दिल का जुर्म है, इसलिए मैं ख़ुद को ख़तावार नहीं समझता। दिल ने मुझको मजबूर किया, दिल ने मेरे माशूक पर अपने आप को फ़िदा कर दिया, तो ये मेरे दिल का जुर्म है, इसलिए मैं इस जुर्म को अपने नाम नहीं लिखवा सकता। ये मेरा जुर्म नहीं है, ये मेरे दिल का जुर्म है। तो ये आशिक की कैफियत होती है ना, ख़ता आँख करता है लेकिन पड़ती दिल पर है, ठीक है। तो इश्क की यह कैफियत है कि शायर मौसूफ ये कहते हैं कि है ना, मेरे दिल ने ख़ता किया है और मैं दिल की ख़ता पर शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ख़ता मेरी नहीं, ख़ता मेरे दिल की है। मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुँह दिखाना है, ये दूसरा शेर है। मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुँह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। इस शेर में शायर मौसूफ ने बाहमी मोहब्बत का पैगाम दिया है, अपनी समाजी ज़िम्मेदारी और अखलाकी ज़िम्मेदारी का पैगाम दिया है। शायर मौसूफ कहते हैं कि मैं दुनिया के मसाइब से तन्हा निकल सकता हूँ, मैं बहुत सारे मुसीबत से ख़ुद को बचा सकता हूँ, मगर बाद मरने के मुझको अपने रब के सामने जाना है, अपने अल्लाह को मुँह दिखाना है। और अगर मैं दूसरों की फ़िक्र किए बग़ैर, अपनों की फ़िक्र किए बग़ैर अगर मैं ख़ुद मुसीबतों का दरिया पार करके कामयाब भी हो जाऊं, तो मैं अपने रब को क्या मुँह दिखाऊंगा। इसलिए मैं अकेले मसाइब से पार होना नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपनी कामयाबी अपने तमाम लोगों के साथ हासिल करूं। मैं खुद अकेला तन्हा अपने मुतालिक नहीं सोच सकता। ये मेरा अखलाकी फ़रीज़ा है कि मैं सबों के बारे में गौर करूं, सबों के बारे में सोचूं। सिर्फ मैं तन्हा कामयाब हो जाऊं, यह हरगिज़ भी मुझको गवारा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है ना। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। तो अल्लाह ने इंसान को बेशक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, और अगर इंसान सिर्फ अपनी कामयाबी चाहता है तो फिर अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएगा। इसलिए शायर मौसूफ कहते हैं कि मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। कि मुझको मरने के बाद मुंह दिखाना है अपने रब को,
اور میں کیسے ایسا کروں کہ میں خود اکیلے کامیابی کا پرچم لہرا دوں، مصیبت سے نکل جاؤں؟ میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر اکیلا مصیبت کا دریا پار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر موصوف فرماتے ہیں کہ مصیبت آخر پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو، مصیبت کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ مصیبت کا حوصلہ کے ساتھ سامنا کریں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے تمام مصائب پر فتح پا لیں گے۔ اسی لیے طرح شاعر کہتے ہیں کہ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مصیبت آخر پہاڑ جیسا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سارا مصیبت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی مصیبت پر پتھر سے سر مار کر مر جانا چاہتے ہیں، جو صرف اپنے مصیبت کی شکایت کیا کرتے ہیں، جو اپنے مصیبت کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور میں یہ مکمل یقین رکھتا ہوں کہ مصیبت پہاڑ جیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے تو ایک دن اس پر انسان فتح پا لیتا ہے، مصیبت کا پہاڑ کٹ ہی جاتا ہے۔ اس لیے مصیبت سے گھبرانے کے بجائے اس کا پورے حوصلے کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے اور مصیبت سے چھٹکارا کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہمان، دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر موصوف فرماتے ہیں کہ انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، جس انسان میں حوصلہ نہیں ہوتا ہے وہ محض ایک ٹھیس، ایک ٹھوکر لگنے کا مہمان ہے۔ ذرا سی کوئی ٹھوکر لگتی ہے اور ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھوکروں سے سبق لیتے ہیں اور آگے اپنی کامیابی کی داستان لکھتے ہیں۔ انسان کو آنسو پینا چاہیے اور غم کھانا چاہیے۔ اگر اپنے آنسو اور غم کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لاکھ درد سینے میں ہو لیکن آنکھوں میں قطرہ نہیں آنا چاہیے۔ یہی شاعر موصوف کا اس شعر میں پیغام ہے کہ دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر موصوف یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، جو بے حوصلہ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ٹھیس لگنے سے ہی بکھر جاتے ہیں، وہ ان کا درد زمانے کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، اور درد زمانے کے سامنے عیاں کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ درد میرا ہے، مداوا ہم کو ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا ہمارے زخم کو بھرنے نہیں آئے گا نا۔ اس لیے دوسروں کے سامنے اپنے درد کا تذکرہ کرنا، آنکھوں میں آنسو لانا، زبان پر رونا لانا، تو یہ کبھی بھی ہم کو کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ ہندی میں بھی رحیم نے کہا تھا، رحیمن نجمن کی بیتھا مانی راکھو گوئی، سنی اٹھ لئی ہے لوگ سب بانٹی نہ لئی ہے کوئی۔ تو اس شعر میں شاعر موصوف فرماتے ہیں دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا۔ کہ جو انسان حوصلہ نہیں رکھتا ہے وہ محض ایک ٹھیس لگنے سے ہی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپنے آنسو کبھی بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لاکھ غم آئیں سینے میں چھپا کے رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے عیاں نہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ورنہ دوسرے صرف حالات کا مذاق اڑائیں گے، کوئی ہمارے غم کا مداوا کرنے نہیں آئے گا۔ اسیرو
पांचवा शेर है, अशीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गुदगुदाती है, अशीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गुदगुदाती है, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। इस शेर में शायर मौसूफ फरमाते हैं कि ऐ ग़ुलामों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज़ादी नहीं चाहता, मैं आज़ादी का तलबगार नहीं हूँ? बेशक मुझ में भी आज़ादी की ख्वाहिश है, मैं भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये फितरत है कि मैं अपने चादर के बाहर पाँव फैलाना नहीं चाहता। मैं निगाह डालता हूँ अपने चादर पर, अपनी बिसात पर, और मेरी जो बिसात है उसी के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी बिसात से बड़े ख्वाब नहीं देखता, ऐसे ख्वाब देखने से हमें कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो शायर मौसूफ ये तलक़ीन करते हैं कि आज़ादी की तलब हर इंसान को होती है, लेकिन अपनी आज़ादी और अपनी तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि हमारे चादर से बाहर पाँव निकल जाए, यानी कि हमें कर्ज़ लेना पड़े और फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी में आ जाना पड़े। आखिरी मक्ता का शेर है। इस शेर में शायर मौसूफ ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा था कि मक्ता में अमूमन शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मक्ता में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे ही। सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। यह इस दूसरी गज़ल का यह गाना चंगेज़ी के मक्ता है, लेकिन इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है। इस शेर में शायर मौसूफ कहते हैं कि मैं खुद एक राज बना हुआ हूँ, मैं दुनिया को क्या बताऊँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं खुद अपने लिए राज बना हुआ हूँ, मैं खुद को अभी मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाया हूँ, और अगर कुछ जान भी पाया हूँ तो यह मुमकिन नहीं है कि मैं दूसरों को अपनी बातें बता पाऊँ, अपने सिलसिले में बता पाऊँ कि मैं कौन हूँ। इंसान जिस दिन अपने आप को पहचान लेगा, उस दिन वो पूरी दुनिया को पहचान लेगा और रब को पहचान लेगा। तो शायर मौसूफ कहते हैं कि मैं तो सरापा राज हूँ, मैं खुद को नहीं पहचान पाया हूँ, तो मैं दुनिया को कैसे बताऊँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ। कुछ चीज़ें अपने बारे में मैं जान भी पाया हूँ, तो इस बात से कासिर हूँ कि दुनिया को कैसे मैं समझाऊँ, कैसे मैं बताऊँ कि मैं कौन हूँ। तभी इस वीडियो में मैंने यगाना चंगेज़ी की 2 गज़लें आपके सामने पेश की हैं और उसका तशरीह आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके लिए ये मुफीद रहा होगा ये वीडियो। मैं उर्दू के तमाम गज़ल और नज़में जितनी हैं उस पर वीडियो बनाकर डालूँगा। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप इसको शेयर भी करें, जिससे कि उर्दू ज़ुबान व अदब के जितने भी तालिब इल्म हैं 12वीं जमात के, उन सब को कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।